नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, पीसफुल माइंड के रिगार्डिंग, मैरिज, मनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सबकी जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी। किस कारण से ये सब दिक्कतें आई है और कैसे ये सब ठीक होगा, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सर्वप्रथम यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर के लेंथ और थंब की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आई है पाम के कंपेरिजन में, जो यहाँ पर फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करने टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। शॉर्ट थंब यहाँ पर बेसिकली इमीडिएट एक्शन डिसीजन प्लानिंग के द्वारा एक्शंस को यहाँ गवर्न करता है और एक्शन यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। इसीलिए इस तरह के थंब में जब तक रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिल नहीं जाता है तब तक पीस और हैप्पीनेस की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। जब तक डिजायर्ड रिजल्ट गेन नहीं होगा तब तक ये सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि जैसी चीजें नहीं देगा, क्योंकि शॉर्ट थंब के लिए सबसे मेन होता है रिजल्ट गेन करना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके यव का साइन काफी ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है और फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं भी अवेलेबल है, सेकंड फ्लेंज पर सीधी खड़ी रेखाएं भी अवेलेबल है, जो स्थितियों को काफी ज्यादा सुधार तो रही है, लेकिन यहाँ पर हाइपर टेंशन वरीज अभी भी मौजूद है जो मेंटल पीस को हार्म कर रही है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो ऐसे जहाँ तक लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से, फाइट क्वेरल यानी इन सब चीजों से दूर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इधर ये भी रहती है कि जो दृढ़ निश्चय होता है उसकी भी कमी हो जाती है, जिद की यहाँ पर कमी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी को यह डेवलप करने लगता है, जिसके कारण जैसा समय, परिस्थिति, माहौल है उसके अनुसार ढलते हुए पाए जाते हैं और एट द एंड ये हमारे सभी तरह की इच्छाओं और मनोकामनाओं को कमजोर करने लगता है, जो डायरेक्टली विल पावर के ऊपर जो आड़ी रेखा मौजूद है ये विल पावर एम्बिशन को कम होते हुए यहाँ दर्शाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किन्हीं भी तरह के सिनेरियो में अटके हुए हैं। हमारे लाइफ में हमारा कंट्रोल तकरीबन है ही नहीं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके थंब को स्ट्रॉन्ग करना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी आपके माइंडसेट को। जब आपका माइंडसेट यहाँ मजबूत होना शुरू हो जाएगा कि जो पाना है तो पा के ही रहना है, चाहे उसके लिए कुछ भी त्याग क्यों ना करना पड़े, कुछ भी खोना क्यों ना पड़े। जब आप तैयार हो जाएंगे जीवन में सब चीज खोने के लिए, लेकिन अपनी इच्छा, मनोकामनाओं को पूर्ण निश्चित रूप से करने के लिए, तब आपकी हथेली की तमाम तरह की रेखाएं सुधरना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पाम ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ और सिर्फ थंब से होता है या कहने माइंड लाइन से होता है, जिसका तात्पर्य होता है माइंडसेट। जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यहाँ पर क्रिएट होता है उतना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर यहाँ जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। और आपको ना गवर्नमेंट जॉब ना प्राइवेट जॉब, यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया है कि गर्डल और विनस के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, खुद की स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा व्यक्ति को लाभ देता है, जिसमें किसी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस या कंपटीशन ना हो। क्योंकि यहाँ पर सूर्य यहाँ आपको कंपटीशन के रिगार्डिंग ही बतलाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉसेस के साइन और आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा मजबूत है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिलता है, हमारे मेहनत का कर्म कोई ना कोई और लेकर के जा रहा होता है, उल्टा हमें दबाया जाता है, अन्याय यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि आप किसी के अंडर में भी काम करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आपका मेहनत का फल किसी और को लगेगा, आपको कोई ग्रेटिट्यूड, क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक सन के ऊपर ही नेगेटिव साइन है। दूसरा सन फादर फिगर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बॉस को भी बतलाते हैं, यहाँ सरकार और सरकार से युक्त सभी तरह की चीजों को बतलाते हैं। क्रॉस जैसे साइन में इन सब तरह की चीजों से लाभ नहीं मिल पाता है या कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। सन रेमेडी यहाँ पर करना इंसान के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि आपका स्थान बल कहाँ कमजोर है, जहां पर आपको बैड लक फेस करना पड़ेगा, तो वो है जॉब। क्योंकि सूर्य यहाँ पर चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब अन्याय होता है तो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना आती है और इन्हीं सारी चीजों के कारण हमारा भाग्य, कर्म या भविष्य सब कुछ कमजोर होना शुरू होता है। दूसरा यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भाग्य रेखा पहुंचते पहुंचते रह जा रही है, जिसके कारण हमारे हर तरह के एक्शन इनिशिएशन मल्टीपल टाइम्स रुक जाते हैं। रुक रुक करके काम बनना, देरी से बनना, या जब इच्छा ही नहीं हो तब जाके किसी काम का बन जाना। अब ये चीज क्यों आया आपके हथेली में? क्योंकि गर्डल ऑफ वेनस सपोर्टिव हार्टलाइन होती है जो मल्टीपल इमोशन सेंसिटिविटी को इंडिकेट करती है। आप जैसे ज्यादा इंट्यूटिव भी देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में वह सभी तरह का कार्य जहां पर कोई आपके ऊपर हो,
आप किसी के अंडर हो, समय की पाबंदी हो, काम का बोझ बहुत ज्यादा हो, ऐसे किसी भी तरह की चीज में जो डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड होती है, कोई सफलता नहीं देता ये कॉम्बिनेशन। उल्टा और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा देता है, जिसके कारण मेंटल पीस हार्म होना शुरू हो जाता है, जो थंब पे भी दिखाई दिया। इस कंडीशन का सीधा डिमांड है खुद का काम, और वो खुद के काम में बिजनेस हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या आप कंसल्टेंट हो जाएं या किसी भी तौर तरीके से अपने दम पे कोई भी काम करें जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं हो, एंड रिजल्ट को लेकर के उस काम का मालिकाना हक आपके पास हो। ये कॉम्बिनेशन आज के से आपके जीवन में मनी मैटर्स इंप्रूव करना शुरू कर देगा, करियर स्टेबिलिटी बढ़ाना शुरू कर देगा। कहीं से भी जो उम्मीदें नहीं दिख रही हैं, सुकून, शांति, खुशी की, वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। पर खुद के दम से यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। और मून लक लाइन यहाँ पर जो अटैच है, ये बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ दिलाने का कॉम्बिनेशन है, और सेल्फ मेड लक लाइन की श्रृंखला भी आपके पाम में बहुत स्ट्रांगली डेवलप होना शुरू हो ही चुकी है। तो इसका तात्पर्य होता है कि अपने इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजंस के द्वारा और देन आफ्टर दूसरों के सपोर्ट के द्वारा और बर्थ प्लेस से दूर या सोशल मीडिया के भी द्वारा आपको लाभ मिलने या इंटरनेट के द्वारा भी लाभ मिलने के संपूर्ण योग यहाँ पर मौजूद है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके, क्योंकि माइंड लाइन आपकी लॉन्ग कैटेगरी के है, जो कि व्यक्ति को डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, ग्रेट लेवल का नॉलेज, ग्रेट लेवल की एकेडमिक वैल्यूज दे सकने में क्षमता देता है। मानसिक बल, बुद्धि, विद्या जैसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है यहाँ पर। और एट द एंड इस माइंड लाइन में भी बाइफोर का कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड कह लें, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल के लिए या क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी के लिए सब बहुत अच्छा देना शुरू करते हैं। पर ये जितनी भी तरह की चीजें हैं, ये सब अपना पूरा असर देगी तब जब आपका मानसिकता मजबूत होगा, आप अपने निर्णय पर अड़िग रहेंगे, किसी भी तरह के भावनात्मक कष्ट, पीड़ा, अवसाद जैसी चीजों के द्वारा आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे अपने डिसीजन, प्लानिंग या एक्शंस के रिगार्डिंग। तो जितना ज्यादा आप अपने करीब आएंगे, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने बल, बुद्धि, विद्या पर काम करेंगे, दूसरों के अनुसार चलने के बजाय खुद के अनुसार जीवन शैली को निर्मित करना शुरू करेंगे, कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आएंगे और जो सोचा ठाना है उसी पर ही समर्पित रहेंगे। कितना ही बाधा अड़चन किसी भी इंसान के जीवन में क्यों ना आए, तकदीर बदलती है, भाग्य बदलता है। यही कॉम्बिनेशन को गवर्न कर रहा है इस तरीके का योग का साइन जो ओपन है। पैसा आता है परंतु रुकता नहीं है। एक्शन, इनिशिएशन किसी भी विषय में ले लेते हैं, लेकिन काम की प्रॉपर एंडिंग नहीं होती, क्योंकि योग का साइंस जो साइन है यहाँ पर, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कॉन्शियसनेस को भी दर्शा रहा है। यहाँ पर जब भी ओपन ये रह जाता है, तो जितना एनर्जी किसी काम के शुरुआत में आप जैसे डालते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, फोकस, वो एंड में नहीं डाल पाते हैं। यही चीज को अच्छा करना है कि जब तक कोई कार्य पूरा ना हो, हिलना नहीं है वहां से, एक समय पर एक ही काम करना है ताकि परफेक्शन रहे, और अपने आध्यात्मिक शक्ति को यहाँ पर बढ़ाना है, जैसे कि ध्यान करना, मंदिर जाना, मंत्रास चैंट करना, खाली बैठना, अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना। ये सब तरह की चीजें जीरो थॉट प्रोसेस पर लेकर जाती है, तब जाके हमारा कॉन्शियसनेस या सबकॉन्शियस माइंड सब एक्टिवेट होना शुरू होता है। और जब ये कॉम्बिनेशन डेवलप होता है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आता है, हर तरह का निर्णय, योजना सफल साबित होता है, मानसिकता पूर्ण होती है, लिए गए सभी तरह के निर्णय, कार्य, बनाई गई सभी तरह की योजनाएं सफल साबित, सटीक साबित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बुद्धा जायज के तौर पे इंसान को मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल दोनों तरह के ग्रोथ देना शुरू करता है। तो यहाँ पर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में रखिए, लेकिन अपने लाइफ को लेकर के, करियर, मेजर लाइफ डिसीजंस को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के कोई फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुकती है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। किसी तरह का सेक्रीफाइस आप जैसे जातक अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों में डिवोशन, डेडिकेशन अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न पे आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु व ईमानदार किस्म का बनाता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन भोले किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, और माइंड लाइन ने अपना प्रोमिनेंट असर चतुर चालाकीपन के द्वारा दिया है। दूसरा, आउटर मार्स से रेखा आ रहा है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, और इस कंडीशन में अपने तमाम तरह के एफर्ट्स, इनिशिएशन और मेजर वर्किंग कैपेबिलिटीज के द्वारा, डेडिकेशन के द्वारा सेनापति योग का निर्माण होता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि जीवन में हर कुछ पा सकने की योग्यता अपने मेहनत, कर्म, प्रयास, प्रयत्न के द्वारा। यहाँ पर भी डिमांड रहती है कॉन्फिडेंस की, सूर्य की अर्थात। दूसरा, जितनी भी शाखा यहाँ पर निकली हुई हैं, ये सब आप देखेंगे
अपर पोर्शन में जारी है, जो अगेन बिजनेस लक को, इंडिपेंडेंट वर्क को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुनना सबकी है, करना अंततः अपने मन की है। और फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच जो गैप है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस कहते हैं। इस कंडीशन में हमेशा सीखते रहने की आदत, विजडम गेन करने की आदत, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रखने की आदत और अनदर जितने गैप्स हैं, थोड़ा अधिक खर्चीले स्वभाव की आदत देता है। ज्यादा सोचते विचारते नहीं है खर्च करते समय। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फियर होना और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और फिंगर के नोट्स अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट को बतलाते हैं। इसलिए दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी चलना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। ये सभी तरह की चीजों पर नियंत्रण एक सूत्र से यहाँ पर आएगा, वो है आपका थंब। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा अपने करीब जाते हैं, अपने अंदर से अपना विकास करना शुरू करते हैं, सभी तरह की चिंता नकारात्मकता से दूर हट अब प्रोडक्टिविटी पे काम करना शुरू करते हैं, आज से जिंदगी अच्छी होना शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या रिचुअल एंड रेमेडी रहेगा, वो सब आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में आड़ी रेखा भी है, जो रिश्ते बना तो रही है लेकिन अनबन मतभेद दूरियां ज्यादा क्रिएट कर दे रही है। इसके पीछे कारण ये भी रहता है कि जब मिसगाइड मिसयूज होता है, और वैसे भी आप जैसे ज्यादा काफी ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों का बुरा ज्यादा बहुत जल्दी लगता है। इस कंडीशन में ये आड़ी रेखाएं रिश्ते खराब करती है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, ओवर थिंकिंग यहाँ क्रिएट करती है। कितना ही नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, आप जैसे जातकों को नकारात्मक सोच रवैया नहीं रखना है। जीवन सिर्फ नजरियों के हिसाब से है और आपको हमेशा अपना नजरिया सकारात्मक रखना है। ये चीजें होने से ये रहेगा कि जीवन में होने वाली तमाम तरह की नेगेटिविटीज भी आपको प्रोडक्टिव बना के जाएगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके जाएगी और आप उससे कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जितना ज्यादा संगत आपका मजबूत होता जाएगा, दोस्त यार बढ़ते जाएंगे, आपका व्यवहार जितना ज्यादा मधुर होता जाएगा, उतना ज्यादा आपका मून लकलाइन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक सपोर्ट की लकलाइन है। तो पब्लिक के द्वारा फेथ, सिंपैथी, सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके कारण हमारा भाग्य और ज्यादा मजबूत होने लगता है। जो हम देंगे उससे कहीं गुना अच्छा रिटर्न भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से दूर रहने की जरूरत है। और फैलेंजस इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपकी नॉर्मल है और शुक्र बाउंड भी आपके डेवलप अच्छे हैं। तो इस कंडीशन में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के साथ में आपको संजीवनी देने के कारण लंबी आयु को निर्मित कर रहे हैं। सेकंड फैलेंज पर सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क करने की क्षमता को अच्छा बतलाती है। और यहाँ पर जो अपर पोर्शन की आड़ी रेखाएं है, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या हाइपर टेंशन के कारण हमारे विल पावर एम्बिशन को कम करना शुरू करती है। तो ये सारी चीजों से दूर रहना है ताकि विल पावर मजबूत हो, दृढ़ निश्चय करते हुए जिद मजबूत होने लगे और फिर कभी भी अपने एम्बिशन, ड्रीम, डिजायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। अब जो एम्बिशन रहा वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के या तमाम तरह के करियर को लेकर के, यहाँ पर आपको ये विषय को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका लक फेथ है ही नहीं, आप इसके लिए बने ही नहीं है। जो व्यक्ति आर्टिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं या टीचर प्रोफेसर होते हैं, जिनका खुद का अपना प्रोफेशन देखने को मिलता है, उस प्रोफेशन में खुद के पास मालिकाना हक रहता है। अपने अंडर में जो लोग दूसरों को रख अच्छे से काम करवाते हैं, जैसे कि लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन्स, हीलर्स, तो इस तरीके का काम होता है और इस तरीके के सभी स्ट्रक्चर होते हैं जो इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड प्रोफेशन के द्वारा ही असीमित सफलताओं को निर्मित करने लगते हैं। तो आपको इस विषय में जाना चाहिए, आप इस विषय के लिए बने हैं, यहाँ पर आपको पूरा लक अवेलेबल है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कर पाते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कह लें या प्लानिंग कह लें या एक्शंस कह लें, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन इसमें अच्छे रहते हैं। और शॉर्ट फिंगर यहाँ पर एयर एलिमेंट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका तात्पर्य होता है बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़े स्तर पर काम करने की चाहत, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड रखता है, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल देता है और काफी सारे आइडियाज देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद होता है। वो इंसानों में से होते हैं जो हर तरह की परिस्थिति, माहौल, लोगों में अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर अब उल्टा करना है, परिस्थिति, माहौल, लोगों को अपने अनुसार ढालना है।
अल्टीमेट पीस अपने लाइफ में गेन करना पसंद करते हैं, करियर पर फोकस करना पसंद करते हैं, इसलिए तमाम तरह के यहाँ ताम झाम, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजें से आप जैसे जातक दूर होते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रखना, हमेशा सीखते रहने की आदत होना देखने को यहाँ पर मिलता है। हर विषय के पीछे लॉजिक कहीं ना कहीं फाइंड करना पसंद करते हैं और बस एक सूत्र अपना लीजिए, जब भी खुद पे आप जैसे जातक भरोसा करना शुरू करते हैं तो सूर्य की बात के लिए या थंब की बात के लिए या पाम में अनदर किसी भी तरह के लाइन साइन की बात के लिए सबका नेगेटिव असर खत्म होना शुरू हो जाता है। ओनली ट्रस्ट सेल्फ। जैसे ही खुद का रिमोट खुद के हाथ में लिया, सारा बल, सारा भाग्य, सारा कर्म का सुखद फल आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा। और जहां आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट दूसरों पे हुए, इमोशनल हुए, इमोशनल डिसीजन, सेंटिमेंटल टाइप का डिसीजन लेना शुरू किया, सेक्रीफाइसेस करना शुरू किया, बस वहां से डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सेंसिटिव, इंट्यूटिव यहाँ पर होने का तात्पर्य ही ये है कि आपको अल्टीमेटली वो सराउंडिंग चाहिए अपने लाइफ में जहां पर किसी भी तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस, कंपटीशन जैसी कोई चीजें ना हो, आइसोलेटेड प्लेस हो, बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, बहुत ज्यादा कूलनेस और कामनेस के साथ में कोई भी काम हो रहा हो, किसी तरह का प्रेशर, वरी जहां ना हो, वो सब तरह की चीजें कैसे आएगी? खुद का प्रोफेशन क्रिएट करके या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बिल्ड करके। इसीलिए आपका सारा भाग्य या सफलता वहीं पे है और इसीलिए आप उसके विपरीत रहे हैं। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जॉब की जो जातक तैयारी करते हैं तो सबसे पहले एक चीज देखी जाती है, वो है सूर्य, देन आफ्टर माइंड लाइन और देन आफ्टर अनदर कॉम्बिनेशन, कि आपका भाग्य इस विषय को लेकर है या नहीं है। और यहाँ पर आपका भाग्य जॉब को लेकर के ही अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में क्यों बार बार ऐसी बात कर रहे हैं कि अच्छा रहेगा? क्योंकि जुपिटर के ऊपर प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर का साइन आना शुरू हो गया है और स्क्वायर के साइन में ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टीचर, प्रोफेसर, लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट बहुत अच्छा बनाता है। क्योंकि इतना नॉलेज और इतना विजडम होता है और उसको शो या डिलीवर करने की क्षमता भी इतनी अच्छी होती है कि इन सभी तरह के प्रोफेशन या कॉम्बिनेशन के द्वारा अपनी काबिलियत को दिखा पाते हैं, निखार पाते हैं। एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलता है, समाज से सम्मान भी अच्छा मिलता है। और ये स्क्वायर का साइन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें बढ़ा देता है। आप एक बार 36 का उम्र आपको क्रॉस होने दीजिए, इसकी ताकत आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, सोशल सर्कल से लेकर के सोशल स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी से लेकर के अर्निंग और सेविंग सिस्टम, कितना ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देना शुरू करता है। लगातार बढ़ोतरी होती है इन सब विषयों को लेकर के। दूसरा, जितने भी एम्बिशन आपके अंदर दूसरों के लिए हैं वो भी आप डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका एम्बिशन ही है। जब भी लाइफ और माइंड लाइन से मर्ज होकर रेखा निकलती है तो जितनी बड़ी सोच, नियत, कर्म निर्मित करते हैं आप जैसे जातक, उतना अच्छा जीवन यहाँ पर होता जाता है। बस यहाँ जुपिटर की तरफ से प्रॉब्लम क्या रही, यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके हार्ट लाइन से मिलेगा, जिसके कारण ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। और इस कंडीशन में मन मुताबिक जब काम नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन भी आता है, नहीं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस तो आता ही है। इन्हीं सारी चीजों के कारण हार्ट लाइन से लगातार आपकी रेखा नीचे निकलती जा रही है, जो इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट कर रही हैं। इस कंडीशन में सिर्फ खुद को हार्म करते हैं, खुद को हर्ट पहुंचाते हैं, कोई बाहरी तत्व का यहाँ लेना देना नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हार्ट लाइन इस तरीके से सीधे जाए या अपर पोर्शन में चल जाए या सपोर्टिव मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा इमोशंस को हाई कर देती है कि मल्टीपल इमोशन एक साथ चल रहे होते हैं, मल्टीपल फीलिंग्स क्रिएट होती है। देन आफ्टर मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, अधिक चिंतन मनन होना शुरू होता है सैटर्न पर आड़ी रेखा के कारण। देन आफ्टर लोनलीनेस या सैडनेस क्रिएट होता है। ये टॉक्सिसिटी को भी बढ़ा देता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस को, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और मूड स्विंग जैसे इश्यूज को बढ़ा देने के कारण बार बार इमोशनल स्ट्रेस, वरी क्रिएट करने लगता है। क्योंकि इमोशंस इतने ज्यादा हाई है और टेम्परेरी बेस सारे के सारे इमोशंस हैं और उसके बिहाव पर आप डिसीजन ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको कैसे किसी भी चीज में सही परिणाम मिल पाएगा? यहाँ तो एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होने की जरूरत है और इमोशंस को एकदम कच्चा दबा करके फेंक देने की जरूरत है। तब जाकर के माइंड लाइन का भी इतना पॉजिटिव असर जो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार, तब जाके ये एक्टिवेट हो पाएगा। और आप अपने लाइफ में उठा के देख लीजिए, जब जब इमोशनल डिसीजन लिए हैं, जब जब सेंसिटिव हुए हैं या किसी पर डिपेंडेंट हुए हैं,
किसी भी तौर तरीके से, क्या आपको नुकसान हुआ है कि नहीं, क्या आपका जीवन और पीछे हुआ है कि नहीं, क्या और संघर्ष मोलना पड़ा है कि नहीं। और जब जब आपने लाइफ में, क्योंकि ये माइंड लाइन जब आउटर मार्स से कनेक्ट करती है तो आउटर मार्स रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट एक्शंस को। तो जब जब प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशन आता है जिसमें सोचने विचारने का ज्यादा समय नहीं मिलता, हमें तुरंत उस पर एक्शन लेना, तुरंत काम करना है वैसे सिनेरियो में। और जब माइंड लाइन यहाँ तक पहुंचता है आउटर मार्स तक, तो ये विपरीत समय में इतना अच्छा काम करता है जिसकी कोई हद नहीं है। प्रेशर एब्जॉर्प्शन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इस कंडीशन में। और यही कारण भी होता है कि विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट करके और सॉल्यूशन के साथ करते। तो आप एक बार ये भी दोहरा लीजिए कि जब जब प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगलिंग सिचुएशन आया तब तब माइंड एक्टिव हुआ और कैसे उसने ऑन द स्पॉट चीजों को हैंडल किया या सॉल्यूशन निकाला। तो सारी ताकत माइंड में है, इसीलिए स्टार्टिंग से बतला रहे हैं कि थंब को मजबूत करना जरूरी है, माइंड सेट को मजबूत करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो जुपिटर पे इतना अच्छा साइन बना हुआ है जो पावर पोजीशन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका असर अभी तक आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऑन एन एवरेज 36 जो भी इंसान आते हैं, क्रॉस करते हैं, इसका असर मिल जाता है। और इसके असर के कारण मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, प्लेजर फुलफिलमेंट्स और पावर पोजीशन अथॉरिटी, ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकेगी आपके धर्म, कर्म, विद्या, ज्ञान के बलबूते के द्वारा। शनि की स्थिति में इतनी जब आड़ी रेखा होती है तो लगातार प्राणायाम करना चाहिए। शनि यहाँ पर वायु तत्व को बतलाते हैं और वायु तत्व होता है प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। अब यहाँ पर जितना ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है, उतना ज्यादा माइंड रिलैक्स होना शुरू होता है, उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी रिवील होना या टॉक्सिसिटी निकलना शुरू हो जाती है। अब ये सारी चीजों से होता क्या है, कूलनेस, कामनेस, स्टेबिलिटी अंदर से आना शुरू हो जाता है। जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, इत्मीनान से कर रहे हैं, शांति से चल रहा है सब कुछ, कोई ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी यहाँ नहीं आती। ये आड़ी रेखाओं का काम है मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल्स के द्वारा चीजों में रुकावट क्रिएट करना। और हमने जैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसी चीजें की ध्यान करना शुरू किया, अब इसका नेगेटिव असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। आलस से टाल मटोल, लेत लतीफी, रुकावट, सब चीजें खत्म होगी। और सैटर्न की यहाँ पर भारी भरकम डिमांड है कि निष्काम कर्म करना है। आप जैसे जातक वो होते हैं जिनका प्लानिंग अनसक्सेसफुल होता ही है लाइफ में, प्लानिंग को जिनका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इस तरह की सैटर्न पे आड़ी रेखा आ जाती है, क्योंकि ये कोई भी काम ऑर्गेनाइज वैसे होने नहीं देगा। ये सैटर्न की डिमांड है निष्काम कर्म करना, जर्नी को एंजॉय करना, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होना। यही कारण भी हुआ कि मून लक लाइन में आप देखेंगे तो ये मून लक लाइन स्लाइटली माइंड लाइन पे हल्की सी टर्न ले रही है, यानी इसका तात्पर्य होता है रुकना। माइंड लाइन के सपोर्ट में अनदर लाइन निकली और एकदम सैटर्न पर आकर के रुक रही है, और सैटर्न से भी फिर रेखाएं जो है इतनी प्रोमिनेंट असर नहीं कर रही है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि मन के अनुसार काम तो कोई भी शुरू हो जाएगा, लेकिन मेंटल पीस नहीं मिलने के बाद में काम में डिसइंटरेस्ट आएगा, और इमोशनल ट्रबल होने के बाद में काम इसकी भी हो जाएगा, या कोई भी एक्शन ले रहे हैं जिस भी चीज में इन्वॉल्व है वो इसकी भी हो जाएगा। और फिर भाग्य का असर होने के कारण, कम असर होने के कारण सीधे के सीधे आधे अधूरे काम देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में मन का सुनिए, मन के अनुसार काम करिए, फिर लॉजिक मत लगाइए। एक बार जो डिसीजन ले लिया, फिर सही हो या गलत हो उसी पर अड़िग रहना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना है, मल्टीटास्किंग नेचर, इंटरेस्ट जैसी चीजें नहीं रखनी है। सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखा है, बदनामी होती है, सम्मान में कमी होती है, एजुकेशन में भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और फादर फॉर फादर फिगर के द्वारा जो सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए था, ब्लेसिंग, उसमें कमी आती है। इन सारी चीजों से ना ही परेशान होना है, ना दुखी होना, ना आघात महसूस करना, ये सारी चीजें डेफिनेटली ड्रॉबैक्स हैं लाइफ की, लेकिन यहीं से आपके भाग्य का, सफलता का सूत्र भी निकल रहा है कि यानी सूर्य की स्थिति क्या करनी है, हमें एकदम अच्छी कर देनी है। कैसे होगी, जब भी इधर आड़ी रेखा होती है, अपने डिजायर, गोल, आने वाले एक्शन रिवील नहीं करना है। कोई मन की बात, पेट की बात बाहर नहीं निकालनी है। जहां आपने अपने पेट की बात निकाल दी, अग्नि कमजोर वैसे ही है और कमजोर हो गए, अब काम नहीं होगा। इसीलिए गुप्त रहना है, रहस्यमय रहना है, और गुप्त रूप से अत्यधिक चीजें करनी है। देन आफ्टर रिजल्ट आपको सबको सब कुछ बता देगा।
दूसरा, अपने नाम से काम करने से बचना है। तीसरा, किसी की उतनी ही मदद करनी है जितना आप करके भूल सके। जहां बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध ली, डिपेंडेंट हो गए, फिर से इमोशनल ट्रबल आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड यहाँ नहीं मिल पाता है। ये सारी चीजों के साथ में सन रेमेडी करना जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइज वैसे लाइफ आपकी क्रिएट हो सके, विजन क्लियर हो सके, कॉन्फिडेंस जैसी चीजें बढ़ सके, डाउट कंफ्यूजन जैसी चीजें खत्म हो सके, और कंसिस्टेंट एफर्ट हर काम में आ सके, जिससे ग्रोथ ओवरऑल मिल सके। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का देखने को मिलता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो ये रेमेडी के बाद में सुधार होगा। पहली बात, आपने गडल ऑफ वीनस को ही एक्टिवेट कर दिया। आप आज के आज से अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना शुरू करिए। कोई नेगेटिव असर, ये सूर्य और शनि नकारात्मक असर दे ही क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ का स्थान बल कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि गडल ऑफ वीनस अवेलेबल है कि खुद के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन या वो सभी काम जिसमें मन लगता हो, आत्मा लगती हो, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं हो, उसके लिए आपको परमात्मा ने बनाया है। आप वहां पे ऊर्जा डालेंगे तो शनि सूर्य का क्या ही लेना देना होगा। लेकिन आप जैसे जातक जब इसके विपरीत जाने लगते हैं, तभी सर्वाधिक संघर्ष, रुकावट, लेट सक्सेस लाइफ में अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ऊर्जा गलत जगह दी हुई होती है। तो आज के आज से जब पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी फॉलो करेंगे तो सूर्य शनि बैलेंस होना, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें रुकावट जैसी चीजें भी खत्म होगी, और क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू होगा। क्योंकि जैसे ही जीरो थॉट प्रोसेस आएगा, तो सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जी है, काफी ज्यादा सोचने, विचारने या नकारात्मक होने वाली, वो खत्म होगी। सूर्य की जो नकारात्मक ऊर्जा है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, फोकस में कमी करने वाली, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली दोनों अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज आपको यहाँ पर सन रेमेडी भी भेजा जाएगा। इसके बाद जाकर के आपकी लाइफ में सुधार, या यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन के रूप में स्क्वायर, रेक्टेंगल के साइन डेवलप हो सकेंगे, जो कंप्लीट आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएशन, रॉयल्टी और तमाम तरह की लाइफ में सिक्योरिटी दे सकने में सक्षम होंगे, जैसे जुपिटर ने इंडिकेट दिया है 36 के बाद में। मरकरी अमाउंट पे भी आड़ी रेखा होती है, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान होता है। फ्रेंड, कलीग्स में प्रॉब्लम ही तब आती है जब पैसों का लेन देन हो जाए, या कमिटमेंट का एक्सचेंज हो जाए, या एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए, क्योंकि मरकरी यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के द्वारा नुकसान दिलवाते हैं आड़ी रेखा जब रहती है। तो पैसा उतना ही देना चाहिए जितना भूल सके, उम्मीदें बांधनी ही नहीं चाहिए किसी से, कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए, और अपना काम अपने दम से इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। जब तक किसी बात के जड़ तक ना पहुंच जाए, तब तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी के द्वारा मैनिपुलेट, कन्विंस नहीं होना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान पर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। किन्नरों की सेवा करिए, बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करिए, बुध बीज मंत्र का जाप करिए। सब तरह के कॉम्बिनेशन ये अच्छा करेगा, क्योंकि बुध पे आड़ी रेखा होती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि नॉलेज है, शो नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, समय पर अपनी बात को बतला नहीं पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली है, एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, और यही सारी चीजों के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी चीजों में मात खाते हुए, या फिर अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांगली शो नहीं कर पाते हुए देखने को मिल जाते हैं। और यही कॉम्बिनेशन के कारण फिर अट्रैक्शन की भी कमी होने लगता है, और लोग आते हुए फिर बार बार जाते हैं। तो ये चीज आपका सिर्फ एक बीज मंत्र के द्वारा, और जो सजेशन है उसके द्वारा एक्सट्रीम बेनिफिशियल होना शुरू हो जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है। आपका हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन बने हुए हैं, और हल्की हल्की सी रेखाएं भी यहाँ पर बिखरी हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में और इन सब तरह की वरीज लाइन में लगातार जो लाइफ लाइन को कट कर रही है, ये हाईली सेंसिटिविटी को तो इंडिकेट कर रही है, लेकिन इस कंडीशन में फैटी लीवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, कफ फीवर जैसी समस्या आते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी कमजोर कर रहा है। और ये मेजर कमजोर कहाँ से करेगा? इमोशन से। इमोशन क्लिंजिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुनना जरूरी है, और शिव जी की आराधना करना जरूरी है। यहाँ पर आपके पाम में जैसे मिक्स एनर्जी है, तो मिक्स एनर्जी ही आपके सभी तरह के सिनेरियो को, सभी तरह के इश्यूज को क्लियर कर पाने में क्षमता रखेगी। और लाइफ लाइन की स्टार्टिंग या माइंड लाइन की स्टार्टिंग में भी जब आइलैंड जैसा साइन होता है, तो बचपन में जो नरिशमेंट या ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं होने के कारण वीकनेस रह जाता है। दूसरा, यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली करेक्ट आपकी 18 के बाद में। और तीसरा, आइलैंड का अनदर साइन बन गया मार्स लाइन के द्वारा अप्रोक्स 26-7 तक। तो यहाँ तक तो ज्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसके बाद में एक प्रोग्रेस और सक्सेस लाइन अप्रोक्स 29-30 में निकली हुई है,
और उसके बाद जाकर के माइंड लाइन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ जो वरीज लाइन है, राहु लाइंस, वो काफी ज्यादा अवेलेबल होने के कारण इल्यूजन्स दे रही हैं। अब 36 के एज में जो ये राहु की लाइन निकली, ये बना रही है स्क्वायर का साइन, और जब भी राहु के पर्वत पे माइंड लाइन के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन आता है तो ये कॉम्बिनेशन रातों रात भाग्य चमकाने का होता है, क्योंकि राहु हमेशा अपने सडन रिजल्ट्स ही देते हैं, जिसमें सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाता है। जहां से एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो इग्नोर किया गया जोन है, वहीं पे सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो जाती है। ये एक ऐसा सिक्योरिटी का साइन है जो मेंटल पीस देने के साथ में काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में और एक अपॉर्चुनिटी के द्वारा पूरी लाइफ चेंज कर देने वाला कॉम्बिनेशन है, और ये आपके जीवन में 36 और 7 के एज में होने जा रहा है। इसके जस्ट बाद में माइंड लाइन से फिर मरकरी लाइन के रूप में प्रोग्रेसिव लाइन, अपॉर्चुनिटीज लाइन निकल रही है। जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं, लाभ प्राप्त कर पाते हैं, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी रख पाते हैं, या बुद्धिमत्ता का सकारात्मक उपयोग कर पाते हैं, तो ये सक्सेस लाइन निकलती है कि आपको बिजनेस, इंफॉर्मेशन, फ्रेंड, कलीग्स, कम्युनिकेशन, इन सब के द्वारा लाभ मिलेगा, और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर पाएंगे। लोन डेट जैसी चीजों में ज्यादा मत फंसिएगा, इधर नुकसान है। और आउटर मार्च ये रेखा का एक डिमांड है डेडिकेशन, किसी भी काम के प्रति फुली डेडिकेशन आपके अंदर रहेगा, और ये कॉम्बिनेशन को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसमें जीवन भर का हिसाब किताब इस जन्म में पूरा हो रहा होता है। जिसको जो हिस्सा लेना है लेके जाते हैं, देना है दे के जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में सेनापति योग इसे कहा जाता है, जिसमें हमेशा लड़ने को तैयार रहना चाहिए, संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, मेहनत के लिए होना चाहिए। और जहां आपने मेहनत को चूज किया तो संघर्ष नहीं आएगा और लगातार अपग्रेडेशन होता जाएगा। मंगल यहाँ पर चाहते हैं फोकस, सूर्य यहाँ पर चाहते हैं डिवोशन, डेडिकेशन। इन दोनों को मिलाकर के कोई भी काम करेंगे वहां पर एक्सपर्टीज आपको मिल जाएगा। इसीलिए इस रेखा को अंतिम में सुखद ही रेखा माना जाता है, जो काफी ज्यादा सुखमय जीवन शैली को बतलाती है। अब पहले क्या हुआ आपको कि प्रोग्रेस लाइन निकली, लेकिन माइंड लाइन पर आकर के रुकी, तो इस कंडीशन में ज्यादा ग्रोथ इनिशिएशंस के द्वारा सफलता नहीं मिला। और यहाँ जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये सब डिवाइन पावर होती है, जो इन सब तरह के वरीज से हमें काफी ज्यादा बचाती है। कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम रहता है जो इन सब वरीज से निकालता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और बहुत छोटे स्तर पर एक और रेखा मौजूद है, फिर काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आई है। तो गोल्डन एरा या पीरियड आपके लाइफ में 36 से जो आ रहा है, 2-2, 2.5 साल के अंतराल में प्रोग्रेस लाइन निकलते जा रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली 46 के एज तक की। यहाँ से 36 से 46, 10 साल के भीतर जीवन भर की जितनी इच्छा मनोकामना है सब पूरी होगी आपकी। ये प्रोग्रेस लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा सफलता देती है। जितनी भी वरी लाइन है ये सब इन प्रोग्रेस लाइन को रोकेगी, काटेगी। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से बचना है। फ्यूचरिस्टिक किसी भी तरह के स्ट्रेस और वरी से यहाँ पर बचना है। वर्तमान को अच्छा करना है। देन आफ्टर ये कोई भी नेगेटिविटी नहीं देगा। और उसके बाद में जाकर के मेजर बाइफोर्केशन के द्वारा फिश सिंबल का साइन बना है, जो फॉरेन ट्रेवलिंग से लेकर के एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, मोक्ष मुक्ति अर्थात इच्छाओं की सभी तरह की पूर्ति होने की योगों को बतला रहा है। शुक्र पे भी काफी ज्यादा सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है, तो लव केयर अटैचमेंट प्रॉपर्ली मिल सकेगा। और ये इतनी सारी वरी लाइन काफी ज्यादा शुक्र को अनबैलेंस की हुई है, जिसके कारण यह प्लेजर, फुलफिलमेंट, मैरिड लाइफ, पार्टनर के रिगार्डिंग सुख को कम करता जा रहा है नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग के कारण, क्योंकि शुक्र टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। और इतनी सारी वरी लाइन अवेलेबल है तो आप सुखी हो ही नहीं पा रहे जीवन में। जिस किसी इंसान के जीवन में सुख सुविधा होती है लेकिन उसका लाभ जब नहीं उठा पाते हैं, तो इस तरह की वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर ये जो सपोर्टिव लाइन है, इसका प्रॉपर आपको सुख मिलने के कारण लोग, संगत जैसी चीजें अच्छी मिल सकेगी। और चंद्रमा आपके खराब स्थिति में है, क्योंकि थोड़ी बहुत जब इस तरह की आड़ी रेखाएं देखने को मिलती है मन को विचलित करती हैं। अब यहाँ पर आपके इन फ्यूचर अगर स्टार या फिश सिंबल साइन बनता है, देन आफ्टर ये प्रोमिनेंट पॉजिटिव साइन के रूप में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट सक्सेस देगा। फिलहाल के टर्म्स कंडीशन में मनी ट्रायंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसके कारण पैसा चाहे कितना आ जाए मनी लीकेज रहेगा। पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण रहेगा, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना या कम रखना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो वरीज लाइन है यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर अवेलेबल, ये सब राहु रेखा का इम्पैक्ट है। इन सबका सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस आपको भेजा जाएगा।
इस साल के बाद से, यानी मान के चलें कि इस साल ही आपको नवंबर के बाद से लक काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। कोई भी रिस्क आप ले सकते हैं। काफी ज्यादा फेवरेबल टाइम होने के कारण अपॉर्चुनिटीज आगे से आएगी। जितने लोग गए हैं उल्टे पांव वापस चल करके आएंगे और चीजों में तुरंत सुधार रेमेडीज के माध्यम से। लेकिन जितने भी इश्यूज यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो मेंटल पीस के हो, मनी प्रॉब्लम के हो, फैमिली लाइफ को लेकर के हो या करियर को लेकर के, सब में स्टेबिलिटी, अपग्रेडेशन एंड ग्रोथ पॉजिटिव मैनर्स में इस साल नवंबर के बाद से देखने को कंटिन्यू मिलने वाला है 10 साल के लिए। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ भी माइंड लाइन काफी ज्यादा लॉन्ग है। और जब इस तरह की लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो इससे ज्यादा तक प्रोफेसर, टीचर बहुत अच्छे बन पाते हैं, क्योंकि हर नॉलेज के पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक्स देखने को मिलता है। सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता काफी ज्यादा अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छा होता है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा तक काफी अच्छा एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट किसी भी मैनर में दूसरों को कर पाने में सक्षम होते हैं। तो मेन बात यही है कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होना चाहिए। सेल्फ मेड लक लाइन का तात्पर्य है कि खुद के द्वारा निर्मित किया गया काम। मन नियंत्रित होना चाहिए, निष्काम कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे ये सारी चीजें रहेगी, इमोशंस बैलेंस रहेगा, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी। ये माइंड सॉल्यूशन देने के लिए बनी है। खुद के जीवन में इतना संघर्ष क्यों देखना पड़ा, ताकि दूसरों की कष्ट पीड़ा को तुरंत समझते हुए समाधान दे सके। बस उसी पे आगे चलकर आपकी लाइफ जाने वाली है और काफी अच्छा प्रोग्रेस आप अपने मेंटल कैपेबिलिटी के बिहाफ पर कुछ भी जीवन में पा सकने में सक्षम रहेंगे। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।